Hello everyone. I welcome you back to my channel Muzammil Roaming Rambler. लास्ट वीडियो जो मैंने कल पोस्ट किया था रिगार्डिंग वाटर पठान्स, उस पर आपने मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिए, इवन शेयर किया, काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स मुझे मिले। बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ आप सबका। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप सबके सामने, दैट इज़ रिगार्डिंग द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिन्हें हम नेटिव स्टेट्स भी कहा करते थे। दैट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हिंदुस्तान टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स में बटा था। 562 प्रिंसली स्टेट्स, आई एम सॉरी, 562 प्रिंसली स्टेट्स में इंडिया जब ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था, when it was a part of British India, it was known as British India. So 40% of the land, actually Pakistan at that time was a part of India, of course. Pakistan became independent on 14th of August 1947, and तब से Pakistan was became a different country. But before that, I mean before 14th of August, India, including Pakistan, that was India itself, was ruled by the 40% of the land was ruled by the Indian native princes. अभी जो ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि दे यूज्ड टू बी बिफोर ब्रिटिशर्स, कितने ऐसे जो रॉयल फैमिलीज, जो रजवाड़े थे, वो इवन ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम वर बिफोर ब्रिटिशर्स, बट उनकी छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। एंड व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, आई मीन व्हेन द ब्रिटिश क्राउन टुक द चार्ज ऑफ द इंडियन एम्पायर, वो हुआ 1857 में, आफ्टर द फर्स्ट म्यूटिनी, जिसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन बिकेम द होल एंड सोल, यू कैन से दे टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया। और बिफोर दैट, उसके पहले ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया करती थी इंडिया पे। दे केम एज ट्रेडर्स, एंड देन आफ्टर, एज यू नो, उन्होंने धीरे 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 कैप्चरिंग स्टार्ट किया, और उसके बाद यू नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके पहले जो रजवाड़े थे, रजवाड़े जो रहे आखिर तक, उन्हें एक पर्टिकुलर खुद की रियासत, जो किंगडम हुआ करती थी, उस पर वो रूल करते थे। बट आफ्टर दैट, जब ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बने, तो उनको लक़ब मिला, उन्हें टाइटल मिला एज द प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स में भी डिफरेंट काइंड ऑफ एक स्टेटस हुआ करता था। जैसे कि आप समझें, देवर टोटल 5 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, जो सबसे बड़े रजवाड़े थे, एंड जिनको 21 गन सैल्यूट दी जाती थी। जिनमें से द बिगेस्ट वाज हैदराबाद, जिन्हें रूल करते थे द निज़ाम्स। देन इट वाज मैसूर, जिन्हें रूल करते थे वाडियार्स। आफ्टर दैट बरोडा, विच वाज रूल्ड बाय द गायकवाड्स। देन द सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर प्रिंसली स्टेट, जिन्हें रूल किया जाता था बाय द शिंदेज, लेटरली नोन एज सिंधियाज। एंड द फिफ्थ बिगेस्ट वाज कश्मीर, जम्मू कश्मीर, विच वाज रूल्ड बाय डोगरा राजपूत्स। सो ये 5 रजवाड़े जो थे, द प्रिंसली स्टेट्स थे, वो सबसे बड़े और अहम थे। उसके बाद
एक 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 गन सैल्यूट का ऑर्डर 2 गन सैल्यूट कम होते होते, जैसे 21 गन सैल्यूट के बारे में आपको मैंने बताया रिगार्डिंग द 5 बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें 21 गन सैल्यूट मिली जाती थी। उसके बाद 19 गन सैल्यूट, देन 17 गन सैल्यूट, 15 गन सैल्यूट, 13 गन सैल्यूट, 11 गन सैल्यूट एंड 9 गन सैल्यूट। 9 गन सैल्यूट वाज द लीस्ट। उसके बाद देवर नो गन सैल्यूट। 9 गन सैल्यूट से ही शुरुआत होती थी और 21 गन सैल्यूट पे वो एंड होता था। सो देवर टोटल 562 प्रिंसली स्टेट्स, जिनमें से 5 21 गन सैल्यूट्स जो सबसे बड़े रहे। ये प्रिंसली स्टेट्स 1947 में जब इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट तो उनका रूलिंग पावर कोलैप्स हो गया, बिकॉज द डोमिनियन ऑफ इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब इट वाजंट द रिपब्लिक, इट वाज डोमिनियन ऑफ इंडिया, इट वाज वन ऑफ द कॉमनवेल्थ रिलीम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बट इट वाज इंडिपेंडेंट। तो उस वक्त में भी जब पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि आपको मैं बता दूं, सौराष्ट्र राजस्थान जिसे राजपूताना कहा जाता था, वहाँ पे जैसे आज हम लोगों के गवर्नर्स जो हैं, उस वक्त में एक पोस्ट हुआ करती थी राज प्रमुख। तो राज प्रमुख उसी को बनाया जाता था जो उस खित्ते में उस पर्टिकुलर प्रोविंस का जो एक्स रूलर था, जो सबसे बड़ा एक्स रूलर था, उसे उस पर्टिकुलर स्टेट का राज प्रमुख बनाया जाता था। तो ये सिलसिला जब तक 1950 तक रहा। उसके बाद जब रिपब्लिक हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्किंग कंडीशन में आ गया, जब तब ये सब राज प्रमुख का जो पोस्ट था उसे ख़त्म किया गया। But the ex-rulers were given many of the privileges in the Constitution of India. But then after, in 1971, ये जो privileges थे, जैसे कि titles, the privy purses, जिन्हें हम सालियाना बोलते हैं, वो सब ख़त्म कर दिया गया। So these were the things which should we know, as I know this much just because I belong to a particular family which ruled the erstwhile Junagadh state. I am from the family, from the ex-Junagadh state family, and I am a Babi. We are Afghans, but we ruled Junagadh state. I mean, my ancestors ruled Junagadh state from the mid of 17th century till 1947. उसके बाद का तो आपको पता ही है. So these are the things which we should know, and the princely states are now no more, but the families who ruled that particular state are still residing here. I mean, in the palaces, and doing well. Some of them are doing very well, and some of them are like in petty conditions too. But this is the thing which I wanted to tell you, कि ये princely states थे, और regarding the rulers. तो मेरा आज का ये टॉपिक था. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आज क्या बनाऊं, because it was a hectic day. But अभी रात के करीबन 2 बज रहे हैं, और मुझे ऐसा ख्याल आया कि I should
speak something regarding a topic, so I choose this one. शायद आपको अच्छा लगे और आगे भी मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा, रोज़ कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसे शेयर कर दीजिएगा, बेल बटन को हिट कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कुछ अच्छे टॉपिक्स दीजिएगा। मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, कुछ अच्छे से टॉपिक्स पे। इंशाल्लाह बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं वो व्लॉग्स आपको सामने रखूँगा। कुछ ट्रैवल व्लॉग भी ला रहा हूँ, कुछ फूड व्लॉग्स भी ला रहा हूँ, बट कुछ ट्रैवलिंग व्लॉग्स ऑन माय बाइक वो भी ला रहा हूँ इंशाल्लाह। तो जस्ट सपोर्ट मी एंड होपिंग फॉर द बेस्ट and please subscribe. I request you guys. Thank you so much for watching my video. Thank you so much.